जो कर रहे राहुल गांधी है। फेंकू और सासाराम ऐसी आदमी है दुनिया में, वो मोदी है। आपने नेता को गाली दिलवाने का काम 30 सेकंड में अर्थव्यवस्था चौपट करी हुई है, आप लोग वहां जाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो भैया बाकी देश में भी कर दो। गुजरात करते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हर जगह सुपड़ा साफ होता है, उसकी बात नहीं करते। तो ये किस तरह की बातें भाजपा करती है। तो मैं फरहान अहमद हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को अब ऐसा लगता है कि गालियां सुनने की आदत हो गई है, क्योंकि शाम होते ही टीवी की डिबेट में पहुंच जाते हैं और गालियां खाने लगते हैं। कुछ ऐसा ही कल भी हुआ जब कांग्रेस की महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें जमकर बेइज्जत कर दिया, और इस बेइज्जती के बाद ऐसा लगा कि बीजेपी के संबित पात्रा जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अपना आपा खो दिए, मानसिक संतुलन खो दिए, और उसके बाद जो बीजेपी के संबित पात्रा ने किया वो शर्मनाक था। पहले इस वीडियो को देखिए और वीडियो के बाद पूरी आपको हम कहानी बताते हैं कि आखिर इस पूरे डिबेट में हुआ क्या था। एक नंबर का कोई जोकर है तो राहुल गांधी है। जोकर नंबर संबित जी, उस आदमी का आप लोगों ने ऐप संबित जी, बिल्कुल इनको इनके नेताओं को ऐसे ही एक्सपोज करना है। फेंकू और सासाराम ऐसी आदमी है दुनिया में, वो मोदी है। आपने नेता को गाली दिलवाने का काम 30 सेकंड में रिलीजन से आए लोगों का, रिलीजन के आए लोगों का, अगर धर्म से आए लोगों का दिक्कत है तो योगी आदित्यनाथ भी बड़ा दिक्कत का काम कर रहे हैं। मालदा में तो वो भी वोट मांगते हुए घूम रहे हैं, और उन्होंने जितने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए, अगर यहाँ पर बताने को आ जाओ तो शाम हो जाएगी, शो खत्म हो जाएगा, लेकिन बातें खत्म नहीं होगी। अर्थव्यवस्था चौपट करी हुई है, आप लोग वहां जाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो भैया बाकी देश में भी कर दो। गुजरात करते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हर जगह सुपड़ा साफ होता है, उसकी बात नहीं करते। तो ये किस तरह की बातें भाजपा करती है। कॉमेडी सेंटर में भेजो इसको भाई, इसको कॉमेडी सेंटर में भेजा करके, यहाँ इनकी कोई जगह नहीं है कॉमेडी सेंटर में। तो आपने दोस्तों देखा कि किस तरह से संबित पात्रा ने राहुल गांधी को जोकर बता दिया। राहुल गांधी को केरला में जो राहुल गांधी ने मछुआरों के साथ समुद्र में नहाया था, समुद्र में डुबकी लगाया था, उसको भी लेकर उन्होंने टिप्पणी कर दी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर बहस के लिए बुलाया गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के पार्टी से गठबंधन किया गया था। अब इस गठबंधन को लेकर बीजेपी में इस तरह से बेचैनी है कि उन्हें अब इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं बीजेपी बंगाल में इस बार फिर सत्ता से कोसों दूर ना हो जाए। बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो कभी सत्ता में नहीं आई है, और यही वजह है कि इस बार बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी पूरी ताकत के साथ वहां दमखम से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी पूरी तरीके से वहां बैकफुट पर है। उसके बाद बीजेपी ने अब फिर से हिंदू मुसलमान की राजनीति करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर वो चुनाव जीत सकती है तो देश में नफरत फैलाकर, देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति कर इसी मुद्दे पर वो चुनाव जीत सकी है। प्रधानमंत्री ने 2014 चुनाव से पहले क्या बोला था वो भी आपको पता है, लोगों को रोजगार देंगे। आज रोजगार की स्थिति क्या है वो आप भी जानते हैं। नोटबंदी किया, कितने आतंकवादियों की रीढ़ टूटी ये भी आपको पता है। आज भी सेना के जवान मारे जा रहे हैं, यानी नोटबंदी में भी बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बीजेपी के पास बंगाल चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, जिसे देखते हुए बीजेपी वहाँ पे हिंदू मुसलमान की राजनीति करना शुरू कर दिया है। आप पूरे डिबेट में देखिए कि कहीं भी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के द्वारा एक बार भी नहीं कहा गया कि बीजेपी बंगाल में जीत के बाद लोगों के लिए, बंगाल के लोगों को रोजगार में क्या देगी, क्योंकि संबित पात्रा को भी पता है कि बंगाल चुनाव जीतने के लिए हर तरीके से हिंदू मुसलमान करना होगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया गया था कि टीएमसी पार्टी के द्वारा एक बुजुर्ग महिला पर हमला किया गया, बुजुर्ग महिला को मारा गया। लेकिन जब बुजुर्ग महिला के परिजनों ने एक बयान दिया और बयान में कहा कि उनके ही बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही उस बुजुर्ग महिला की पिटाई की गई थी, अब इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, किस तरह से गंदी राजनीति के सहारे बंगाल में चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि बंगाल में हर हाल में नफ़रत फैलाना होगा। अगर जब तक वो नफ़रत नहीं फैलाएगी तो चुनाव नहीं जीतेगी। देश में नफ़रत फैलाकर ही चुनाव जीतने का काम बीजेपी ने किया था। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV10 भारतवर्ष। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।